अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने अफ़्ज़-ओ-मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। दोस्तों, कराची शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर दूर दूर से लोग कमाने के लिए आते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, या ये कहें कि हालात से मजबूर होकर उन्हें अकेला ही रहना पड़ता है। और कभी कभार हम कुछ ऐसे इलाकों में या कुछ ऐसे घरों में अपना बसेरा कर लेते हैं जिस जगह के बारे में हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। कभी कभार हमें ऐसे हादसों का सामना करना पड़ता है जिसकी उम्मीद हमने कभी की ही ना होती है, या ये कहें कि कोई मुसीबत हमें अपने हद तक बुला लेती है और उसके बाद हमारा मुश्किल वक्त शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया राशिद के साथ पेश आया था जब वो अपनी फैमिली से दूर कराची के एक इलाके शालतीफ टाउन में रहने लगा था। उसका ख्वाब था कि वो अच्छी कमाई करके अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, मगर उसे पता नहीं था कि ये जॉब उसकी ज़िंदगी की आखिरी जॉब होगी और उसकी ज़िंदगी काफ़ी दर्द और तकलीफ से गुजरेगी। मौजू का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। कराची के इलाके शालतीफ टाउन में एक आदमी रहता था जिसकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल थी। वो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम किया करता था और रात को अपने घर चले जाया करता था। वो घर में अकेला रहता था। उसके वालिद साहब का कुछ साल पहले ही इंतकाल हुआ था। राशिद का घर देखने में काफ़ी पुराना और काफ़ी अजीब लगता था, क्योंकि वो काफ़ी पुराने स्टाइल का घर बना हुआ था। उसकी गली में रात के वक्त एक अजीब सी खामोशी हुआ करती थी। घरों के बाहर लाइटें नहीं थी, इस वजह से गली में काफ़ी अंधेरा रहता था। अक्सर लोग कहते थे कि इस गली में असरात हैं, मगर राशिद को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इन बातों पर कभी यकीन करता ही नहीं था। मगर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक रात राशिद अपने घर में देर रात तक मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। पूरे घर की लाइट ऑफ थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ अपने सहन की लाइट ऑन रखी हुई थी, जिसकी रोशनी काफी हल्की आ रही थी। रात के करीब 12:17 पर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। राशिद ने मोबाइल से नजर हटाई और यही सोच रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है। उसने सोचा गली में तो इस वक्त कोई नहीं होता, लेकिन इसी दौरान दरवाजा दोबारा बजने लगा। राशिद उठ के आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक गया। उस वक्त उसके दिलो दिमाग में अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई चोर वगैरह ना हो। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। गली बिल्कुल खाली थी और बिल्कुल खामोशी हो रही थी। आसपास से बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। राशिद ने सर हिलाकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद से ही कहा कि शायद बच्चे होंगे, और फिर वो वापस जाके अपने कमरे में लेट गया। उस रात तक तो सब कुछ नॉर्मल था। अगली सुबह जब उठकर राशिद किचन में नाश्ता बनाने के लिए गया तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। ज़मीन पर मिट्टी से किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो दरवाजे से डायरेक्ट किचन की तरफ आ रहे थे। राशिद काफ़ी गौर से उस तरफ देखने लगा और काफ़ी हैरत में आया। तभी उसने खुद से धीरे से कहा, ये कैसे निशान हैं? कल रात को तो घर पे कोई आया ही नहीं था, दरवाज़ा भी बंद था। उसने सोचा कि शायद ये उसके जूतों की मिट्टी होगी, मगर फिर उसने अपने जूते देखे। उनका पैटर्न काफ़ी मुख्तलिफ था। राशिद को थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी उसने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। अगली रात फिर राशिद देर तक जाग रहा था। इस बार उसके दिल और दिमाग में वही जूते के निशान चल रहे थे। तभी रात को 12:15 पर दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार राशिद की दिल की धड़कन काफी तेज होने लगी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया तो उस वक्त तक दस्तक मुस्तकिल होए जा रही थी, मगर इस बार काफी अजीब बात हुई। राशिद ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, मगर इस बार एक चीज काफी अजीब थी। उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो।
हवा का एक ठंडा झोंका जो उसके चेहरे से टकराया। खौफ के मारे राशिद ने दरवाजा फौरन बंद कर दिया और काफी घबराहट होने लगी उसे। दरवाजा बंद करके वो सीधा अपने कमरे में चला गया। उस रात राशिद को नींद काफी मुश्किल से आ रही थी। सुबह जब राशिद उठा तो उसको एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि फ्लोर पर इस बार एक नए पैरों के निशान थे। वो दरवाजे से शुरू होकर सीधा उसके बेडरूम तक जा रहे थे और वहां बेड के बिल्कुल पास रुक गए थे, जैसे कोई राशिद के सोते वक्त उसके पास खड़ा हुआ हो। राशिद को अजीब सी कपकपाहट शुरू हो गई और वो खुद से कहने लगा, ये कोई मजाक नहीं है। उसने फौरन पूरा घर चेक किया। सब कमरे खाली थे, वहां कोई नहीं था। दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब राशिद को पहली बार सच में डर महसूस हुआ। उस रात राशिद ने डिसाइड किया कि अब वो दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कोई भी हो। रात को 12 बजे घर में काफी अंधेरा था। राशिद बेड पर बैठा हुआ था और दरवाजे की तरफ मुस्तकिल देखे जा रहा था। और फिर एक दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसका दिल काफी तेज से धड़कने लगा और फिर दोबारा मुस्तकिल कोई दरवाजा बजाना शुरू हो गया। मगर राशिद बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। लेकिन फिर किसी ने बहुत जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू कर दिया। राशिद अपने कमरे में मुस्तकिल कपकपाए जा रहा था और वो दस्तक ऐसी थी कि जैसे कोई काफी गुस्से में दरवाजा खटखटा रहा हो। राशिद का पूरा जिस्म पसीने से डूब चुका था। फिर अचानक एकदम से खामोशी हो गई। राशिद ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा तो उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक सा गया हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे दरवाजे के नीचे से मिट्टी आ रही हो, जैसे कोई बाहर खड़ा हो और उसके पांव से मिट्टी गिर रही हो। राशिद ने सुबह उठ के जब बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर कुछ नहीं था, मगर घर के अंदर इस बार 4 पैरों के निशान थे। 2 निशान जो घर के अंदर जा रहे थे और 2 निशान जो घर से बाहर की तरफ जा रहे थे। मगर एक अजीब बात थी, वापस जाने वाले निशान उल्टे बने हुए थे, जैसे कोई उल्टा चलकर बाहर गया हो। ये देखकर राशिद का जिस्म एकदम सुन्न सा हो चुका था। उस दिन राशिद अपने काम पर भी नहीं गया। उसे लगने लगा कि घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुंचा सकता है। शाम को राशिद ने अपने पड़ोस के एक अंकल से बात की जिसका नाम करीम था। उन्होंने राशिद की बात सुनी तो उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तभी उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद ने कभी तुम्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं बताया क्या? राशिद ने कहा, नहीं। तभी उस आदमी ने कहा, इस घर में तुमसे पहले एक आदमी रहता था, उसका नाम सलमान था। वो भी हर रात कहता था कि कोई दरवाज़ा खटखटाता है। राशिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पूछा, फिर क्या हुआ? तभी उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक रात वो गायब हो गया। सिर्फ घर में मिट्टी के कुछ पैरों के निशान बने हुए मिले जो सीधा उसके बेडरूम तक जा रहे थे। ये सुनकर राशिद के जिस्म में एक अजीब सी ठंडक मचने लगी। उस रात राशिद ने फैसला किया कि वो सच जानकर रहेगा। उसे दरवाजे के सामने कैमरा लगा दिया और खुद बेड पर बैठकर इंतजार करने लगा। रात को करीब 12:16 पर बिल्कुल खामोशी थी और फिर दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई। राशिद का गला सूख गया, मगर इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। और कुछ देर के बाद काफी तेज से दस्तक होने लगी। बाहर का दरवाजा ऐसे हिल रहा था कि जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर अचानक दस्तक रुक गई और उस वक्त राशिद को अपने आसपास से आवाज सुनाई देने लगी। आवाज घर के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके बेडरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा हो। राशिद ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा
तो उसे ज़मीन पर कुछ नए पैरों के निशान बने हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ना नजर आने वाली मखलूक उसके कमरे में चल रही हो। निशान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। एक निशान, दूसरा निशान, तीसरा निशान, और फिर बिल्कुल उसके बेड के पास आकर रुक गए। ये देखकर राशिद की सांस रुकने लगी। फिर उसके कान के पास एक हल्की सी आवाज आई, आज तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद राशिद को किसी ने दोबारा नहीं देखा, मगर उस घर के नए मालिक कहते हैं कि हर रात 12:17 पर जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता हो और सुबह घर में कुछ पैरों के निशान बने हुए मिलते हैं, जैसे कोई इस घर में छुपके से आया हो। नए लोगों के लिए इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल था कि ये किसी इंसान के पैरों के निशान नहीं है। ये एक ऐसी मखलूक के निशान है जो हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहती है। बज़ाहिर बहुत से लोग इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं या इन बातों को मानने से इनकार करते हैं कि हकीकत में कोई ऐसी मखलूक भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन सच तो यह है कि जो भी इस मखलूक का सामना करता है वो ज़िंदगी भर कभी संभल नहीं पाता, और अगर वो संभल भी जाए तो उसके आस पड़ोस के लोगों को उससे काफ़ी खौफ महसूस होने लगता है। कराची के अलावा दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे मकाम हैं जहाँ पर ऐसी मखलूकों को देखा गया है या ऐसी मखलूकों का बसेरा है। ख़ासकर सिंध के गांव के अंदर, जहाँ से इंसानों का गुज़र बहुत कम होता है और ये मखलूक हमेशा वहीं बसी रहती है, जो हमेशा किसी न किसी को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहती है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो इन मखलूकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या इनके मामले में दखल अंदाजी देने की हमेशा कोशिश करते हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ मजाक की हद तक रखते हैं, या ये कहें कि हमेशा इनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से डरते ज़रूर हैं और कभी ना कभी उन लोगों का इस चीज़ से सामना ज़रूर होता है। और जिस वक्त उनका इससे सामना होता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ज़्यादातर ऐसी मखलूकें पहाड़ी इलाकों में होती हैं। कहा जाता है कि जब पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश या बर्फ़बारी होती है तो ये चीज़ें शहर की तरफ आ जाती हैं, और शहर में आने के बाद ये लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, ज़्यादातर उन लोगों को जो इनके मामले में दखल अंदाजी देते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इन चीज़ों को ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करें उनकी हिस्ट्री को तो आज वो किसी न किसी हादसे का शिकार हैं। कोई ऐसे हादसे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को एक दर्द में डाल दिया है। बज़ाहिर सुनने में ये कहानियाँ बहुत आसान लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन खौफ से या इन दर्द से जो गुज़रता है, इस चीज़ का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।